भगवान राम सुग्रीव के जीवन के संकट को दूर करते हैं। सुग्रीव का संकट क्या है? उसका अपना भाई बाली सुग्रीव के दुल्हन को रख लिया है और राज्य से भगा दिया है। अब एक घटना बहुत संक्षेप में आपको हम बताएंगे। एक बार एक मैं नाम का दानव आया, ललकारा सुग्रीव और बाली दोनों उससे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। सुग्रीव बाली में बहुत प्रेम था। तो सुग्रीव को बोले बाली कि तुम बाहर रहो और हम इसके साथ गुफा में लड़ते लड़ते जा रहे हैं, तो अगर कहीं खून खराबा तुमको महसूस हो तो तुम अपना जान बचाने के लिए यहाँ से सुरक्षित निकल जाना, कम से कम तुम तो सलामत रहोगे। तो मैं दानव और बाली जो है, मैं दानव और बाली गुफा में खूब युद्ध किए और बाली ने दानव को मारा, खूब खून निकला। गुफा के मुख से जब खून निकलते हुए देखे तो डर के सुग्रीव कहा कि गुफा के गेट पर खूब बड़ा सा पत्थर रख दिया। उनको लगा क्या पता बाली का वध हो गया और मैं दानव निकलेगा तो हमको भी मार डालेगा। कि पत्थर उस पे अटका के राज्य में आ गए और राज्य में आते ही यहाँ पर उनको लोग राजा बना दिए। अब वो तो घायल थे बाली, धीरे धीरे आए, 2-4 दिन लग गया होगा आने में। जब देखे कि सिंहासन पर सुग्रीव विराजमान है, बड़े क्रोधित हुए, अपना गदा उठाया, सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ाए। सुग्रीव भाग चला। कभी कभी जिंदगी ऐसी होती है ना कि हम कुछ गलत करते नहीं हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम सचमुच में गलत नहीं होते हैं, फिर भी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। तो क्या करेंगे? कुछ भी कोशिश कर लीजिए, उस गलतफहमी को दूर आप नहीं कर सकते। समय पर छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, समय कुछ गलतफहमियों को खुद ब खुद मिटा देता है। और हम कितनी भी कोशिश करें ना तत्काल में कि गलतफहमी सामने वाले के जहन से दूर कर दे, नहीं होता है। अच्छे दोस्तों में गलतफहमी हो जाती है, पति पत्नी में गलतफहमी हो जाती है, बाप बेटा में, माँ बेटी में गलतफहमी हो जाती है। हाँ, और देवरान जेठान ननद भौजाई में तो भयंकर होता रहता है। हाँ, उड़ीसिया के अपने नैहरे, उड़ीसिया के अपने ससुरे। कब 30 त्योहार में, उत्सव में, शादी विवाह में आने हैं, शादी विवाह में आते हैं तो भी बात नहीं करते। ऐसी हालत होती है, मुंह फुला फुला के सब किनारे बैठे लाए। लेकिन समय के साथ सब गलतफहमी दूर हो जाती है, इसलिए समय पर कई बार चीजों को छोड़ देना चाहिए। तो बाली को गलतफहमी हो गई थी, उसने सुग्रीव को भगा दिया और उसके दुल्हन को रख लिया। आज भगवान को जब पता चला है सारी बात, तो भगवान ने बाली का वध किया है। बाली का वध जब राम जी ने किया है तो फिर वध के बाद बाली के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं। बाली कहता है कि प्रभु ऐसा कहें कि हाँ, हम ही आपके दुश्मन हैं। तो भगवान राम ने बोला है कि देखो, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु 60 कन्या समोए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। तुमने अपने भाई के बहू को, जो तुमसे छोटी है, तुम्हारी भयो, तो तुम भयो लगोगे ना? नहीं, भयो, हाँ भयो, हाँ इतना ज्ञान नहीं है। भसुर और भयो वही होता ना। तो भगवान ने कहा तुम अपने भाई की पत्नी को अपने साथ रखे हो और भाई को घर से बाहर निकाल दिए, ये तुमने सबसे बड़ा पाप किया, इसलिए हमने तुमको मारा है। और तुमको जीना है तो बताओ, हम तुमको ठीक कर देते हैं। बाली बहुत सुंदर बात कहता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही, जासु नाम भल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, देत सबहि समगति अविनाशी। जिसका नाम जपने से भगवान शिव काशी में सबको मुक्ति देते हैं, वो परमपिता साक्षात हमारे सामने मौजूद है। मुझे और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। अब तो केवल अपने आंखों से आपको जी भर के देख लूं और सदा सदा किस देह के बंधन से मुक्त हो जाऊं। ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बिनहि बनावा। देखते देखते बाली अपने शरीर को त्याग करके भगवान के धाम चले जाते हैं। और अब जो है
बाली के राज्य के राजा को जरूरत थी राजा की, तो बाली के राज्य में फिर से एक नया राजा बनते हैं और वो होते हैं सुग्रीव। अंगद बनते हैं राजकुमार, वहाँ के उत्तराधिकारी, और फिर इस तरह से राज्य का संचालन चलने लगता है। वर्षा का मौसम था, भगवान कहते हैं कि वर्षा के मौसम में थोड़ा सा विश्राम करो, इस समय काम नहीं हो पाएगा, खोज नहीं हो पाएगा। वर्षा जैसे खत्म होती है वैसे सब लोग माँ जानकी का खोज करने लग जाते हैं। हनुमान जी जब खोजने के लिए जाते हैं तो उनको भगवान अपनी अंगूठी देते हैं और इस तरह से माँ जानकी की खोज के लिए सब लोग निकल जाते हैं। खोजते खोजते सागर के तट पर पहुंच जाते हैं और वहां जटायु का भाई संपाति है, वो मिलता है और वो इन लोगों की मदद करता है। आकाश मार्ग में उड़ करके देखते हैं कि अशोक वाटिका माँ जानकी विराजमान है, तो संपाति सबको समाचार बताते हैं। और इस तरह से अब ये प्रश्न उठता है कि कौन सागर को पार करके लंका जाए और माँ जानकी के समाचार को पुष्ट करके पक्का करके वापस आए। सब लोग अपने मन में सोच रहे हैं कि हम जा तो सकते हैं, आ नहीं सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए हैं, अब इस उम्र में नहीं जा पाएंगे। और हनुमान जी जो हैं खामोश बैठे हुए हैं, इनकी शक्तियां जो हैं विस्मृत हो गई हैं। जामवंत जी इनको याद दिलाते हैं, कहीं ऋषपति सुनो हनुमाना, कहीं ऋषपति सुनो हनुमाना। कहीं ऋषपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना। पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि आपका जन्म ही राम जी के काम के लिए हुआ है, तुरंत विशाल रूप हनुमान जी धारण कर लेते हैं और एक बड़े से पर्वत शिखर पर चढ़ जाते हैं और वहां से एक जोर सा छलांग मारते हैं, सागर को पार करने लगते हैं। सागर में सुरसा नाम की एक राक्षसी है, वो आकर के हनुमान जी की परीक्षा लेती है। जलनिधि रघुपति दूध बिचारी, तय मैना कहूँ श्रमहारी। जो पर्वतों के राजा हैं वो कहते हैं कि सागर से कि हनुमान जी का थकान दूर करना है। हनुमान जी को वो आमंत्रित करते हैं, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि अभी जब तक राम जी का काम नहीं करेंगे तब तक हम आराम नहीं करेंगे। सुरसा नाम अहिनकर माता, पठौनी आही कहीं तही बाता। वो एक सुरसा नाम की राक्षसी आती है, सर्पों की माता, और हनुमान जी का जो है परीक्षा लेना चाहती है। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर एक बात समझ लीजिए कि वो खूब मुख फैलाती है। हनुमान जी कहते हैं देखो हम राम जी का काम कर लेंगे, फिर आके तुम्हारे मुख में खुद ही घुस जाएंगे, तुम खा लेना, पेट अपना जो है भूख मिटा लेना। कहती नहीं हम अभी खाएंगे। तो कहते ठीक है अभी खाओ, तो मुंह फैलाओ, खा लेना। तो मुंह फैलाती है, भगवान उससे दूने हो जाते हैं। फिर मुख फैलाती है, फिर भगवान दूने हो जाते हैं। फिर और फैलाती है, भगवान हनुमान जी छोटे से होकर के उसमें मुख में घुस के कान रास्ते निकल जाते हैं। तो कितना बड़ा, बाप रे, 100 योजन तक फैलाया था उसने। हमारे आपके कल्पना से बहुत परे की बात है। तो हनुमान जी मुख रास्ते घूम के और कान रास्ते निकल जाते हैं और एक घूसा मारते हैं और फिर वो आशीर्वाद भी देती है, कहती है कि आप हमेशा विजयी होंगे। सागर पार करते हैं, किनारे पहुंच करके लंका को बड़े ध्यान से देखते हैं और मच्छर का रूप बना करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। लंका की जो द्वारपालिका है, रक्षिणी है जो, वो कहती है अरे चोर,
मेरी नजरों से तुम बच नहीं सकते। हनुमान जी पीछे आते हैं, उसको एक घूसा मारते हैं गुस्सा के, कहते हैं तेरा राजा इतना बड़ा चुरकत, हमारे राम जी की दुल्हन चुरा लाया है, तुम उसको नहीं डांटी और हमको डांटने आ रही हो। एक घूसा मारे उसको और कहते हैं संत लोग जब रक्त निकला तो विरक्त हो गई हो एकदम। उसने बड़ी सुंदर बात कही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। संसार के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और सत्संग के सुख के क्षण मात्र के सुख को ना एक पलड़े पर रख दिया जाए तो सत्संग वाला सुख जो भारी रहेगा, संसार का सुख हल्का नजर आएगा। तो ऐसा है सत्संग का सुख। हमें बड़ा आपका फायदा हुआ, हमें आपका बड़ा कृपा मिला। हे हनुमान जी, आपका सानिध्य मुझे मिला, हम बड़े धन्यभागी हैं। इस तरह कह करके हनुमान जी से वो विदा लेती है। वो तो भगवान के धाम चली जाती है। भगवान ढूंढते हैं हनुमान जी, इधर उधर चारों तरफ देखते हैं, कहीं समझ नहीं आता कि जानकी मैया कहाँ हैं। तो भिनसहरा में विभीषण जी के घर पे पहुंचते हैं। उनके घर पर धनुष बाण अंकित है, राम जी के जो शस्त्र हैं वहाँ पर निशान के रूप में। राम राम बोलते हैं। विभीषण जी सारा समाचार बताते हैं। माँ जानकी जहाँ है वहाँ लाकर हनुमान जी को वहाँ दिखाते हैं। और फिर हनुमान जी वहाँ पर जानकी मैया से मिलते हैं। हनुमान जी ने वो अंगूठी दिया जो राम जी हनुमान जी को जाते समय दिए थे। माँ जानकी पहचान लेती हैं, लेकिन मन में उनको भय है कि बानरों को आधार बना के, बानरों के सहारे, हनुमान जी को सहारे कैसे राम जी रावण को, असुरों को मारेंगे। हनुमान जी को समझ में आ जाता है कि माता को यकीन नहीं हो रहा है कि राम जी की सेना कितनी मजबूत है। खूब बड़ा सा शरीर बनाते हैं हनुमान जी और उसे देख करके जानकी मैया समझ जाती हैं कि ये दिखने में सामान्य से लगने वाले लोग बड़े विशाल और बड़े बलशाली हैं। अब फिर भगवान के परम भक्त हनुमान जी माँ से कहते हैं, माँ बड़ी जोर की भूख लगी है। माँ ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पे जो उपवन है वहाँ से कुछ फल कंद मूल खाइए और अपनी क्षुधा मिटाइए। इसी बीच उस उपवन की रक्षा करते हुए जो रावण का पुत्र अक्षय हनुमान जी के हाथों भिड़ता है और रोकता है वो कि तुम इस उपवन का फल नहीं खा सकते, इस बागीचे का फल नहीं सेवन कर सकते। हनुमान जी उसको मार देते हैं, सदा सदा के लिए वो मर जाता है। और उसके बाद मेघनाद आते हैं, हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध करके रावण के सामने पेश करते हैं। हनुमान जी यहाँ बड़ी बुद्धिमानी दिखाते हैं। अगर खुद जाते ना तो हर मोड़ पर, हर दरवाजे पर फाइट करना पड़ता, खुद ही बध जाते हैं, धीरे से ससम्मान पहुंच जाते हैं सामने। रावण पूछता है, अरे हनुमान तुम कौन हो? हनुमान जी बोलते हैं बड़ा सुंदर बात, जाके बल लवलेस से जिते हूँ चराचर झारी, तासुदूत में जा करी हरियाण हूँ प्रिय नारी। जिसके बल के एक लेश मात्र से तुम अपने आप को त्रिलोक विजयी समझते हो, मैं उन परमात्मा का दूत हूँ, परमपिता परमेश्वर का भक्त हूँ। और हे रावण, अभिमान को छोड़ो, राम जी के शरण में जाओ, अपना अभिमान त्याग करके, वो तुम्हें अभी भी माफ कर देंगे। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम जी के बिना जीवन निरर्थक है, बेकार है, इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो और राम जी से माफी मांग लो। रावण बहुत नाराज होता है, बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि इस बंदर को मार डालो। उसी बीच विभीषण जी आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे रावण, अरे दूत को मारा नहीं जाता है। तब तक उनमें से कोई सुझाता है,
कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बाधि पुनि पावक देहु लगाए। जब लोग समझाते हैं कि कभी को जो बंदर होते हैं उनका अपने पूंछ से बड़ा प्यार होता है, तो रावण कहता बहुत सही, इनकी पूंछ में आग लगाया जाए। सारा कपड़ा लपेटा जाता है, बहुत कपड़ा। हनुमान जी अपनी पूंछ इतना बढ़ा देते, इतनी बढ़ा दे, सारा कपड़ा स्टॉक में खत्म हो जाता है। फिर गांव में जितनी दुल्हन लोग थी सबका साड़ी साया छीन छीन के सब रावण के सेना के लोग ले गए, दापन सब चोरो साड़ी ओड़ी सब बधाई। और आग जैसे लगल उनके पोछी में, वैसे हनुमान जी छोट हो गए। फुदुक फुदुक के लंका के सब भवन की आग लगा दिया। और थोड़े देर बाद हा हा हू पूरा लंका जल के राख हो गई। शिव जी कहते हैं साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जो सच्चे लोगों की अवमानना करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनके जीवन में ऐसे होता है। भले मनुष्य को अगर परेशान आप करेंगे ना, तो आपका जीवन ऐसा खराब हो जाएगा कि कोई उसे बचा नहीं पाएगा। फिर हनुमान जी लंका का सत्यानाश करके, लंका को जला के माँ जानकी के पास आते हैं। कहते हैं जानकी मैया कुछ हमको निशानी दे दीजिए, ताकि हम जा करके भगवान से जब बताएं कि आपसे मिल के आए हैं तो भगवान भरोसा करें। माँ जानकी चूड़ामणि उतार के दी हैं, हनुमान जिसको लिए हैं। नाग सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। एक छलांग में सागर पार करके सीधे हनुमान जी अपनी टोली के बीच में आ जाते हैं। सुग्रीव का जो राजवन था, राजाओं का जो वन था, वहां जाके खूब भोग लगाते हैं। सुग्रीव को ये बात का एहसास हो जाता है कि राम जी जिस मकसद के लिए भेजे थे उसमें हमें सफलता मिल गई। राम जी के पास जा करके हनुमान जी सारा समाचार बताते हैं और बताते हैं कि आपको याद करके जानकी मैया बहुत दुखी हैं। भगवान जानकी माँ का खबर सुन करके उनके आंख डबडबा जाता है। और यहाँ पर बताते हैं सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरियाए जल राजीव नैना। कह हनुमंता विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यहाँ पर हनुमान जी से पूछते हैं राम जी की विपत्ति क्या है। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु यदि आपका विस्मरण हो जाए ना, आपको हम भूल जाए, तो जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति वही है। भगवान पूछते हैं राम जी पूछते हैं हनुमान जी से कि हनुमान इतनी बड़ी लंका कैसे जलाए। तो वहां पर बड़ा सुंदर बात कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु सब आपकी कृपा के फल स्वरूप ये संभव हुआ है। जिसके ऊपर आपकी कृपा हो उसका बाल भी बांका ना हो। जो संभव है सब कर पाएंगे हम। तो इस तरह से सारा समाचार जब मिल जाता है तो भगवान कहते हैं कि अब विलंब न किया जाए, अब जल्दी से जानकी मैया का समाचार मिल गया तो अब उन्हें वहां से लाने की योजना बनाई जाए। भगवान श्री राम और उनकी पूरी टोली के लोग सब लोग लग जाते हैं। 10:15 हो गया है। तो एक भजन सुन के हम लोग आरती करेंगे और बाकी की कथा कल सुनेंगे। तो कल और परसों 2 दिन कथा है। कल रावण मरी है और परसों जो है राम जी राजा बनी है। ठीक है। रामम कामारि सेव्यम भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वेशरूपम् शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यम् अपि दुर्लभम् फलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शन्तनोतु मे शङ्करः शन्तनोतु मे। लंका वासियों की हालत बुरी तरह खराब है। ऐसा बंदर उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतना ताकतवर, इतना बड़ा पहलवान, अकेले पूरे लंका को जला के राख कर दिया। ऊहानी साचर रहहि सशंका जब ते जारी गयं कपिलंका। सब लोग बड़े भयभीत हैं लंकावासी कि अब उत्पात शुरू हुआ है, न जाने क्या क्या हम सबको झेलना पड़ेगा। मंदोदरी जो है रावण की पत्नी, रावण की पत्नी उन्हें बार बार समझाती है कि हे पतिदेव, राम कोई साधारण मानव नहीं है, वो महामानव है, परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है। उनसे बैर मत कीजिए, उनसे झगड़ा मत कीजिए, उनकी धर्म पत्नी को लौटा दीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए, हम सबका जीवन बच जाएगा। लेकिन रावण इतना अभिमानी है कि किसी की बात सुनता नहीं है। यहाँ एक बहुत सुंदर दोहा आता है। सचिव वैद गुर तीनि जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन करा होहि वेगिहि नास। राज धर्म तन तीन करा होई बेगिहि नास। सचिव अर्थात मंत्री, वैद्य हमारे चिकित्सक और हमारे गुरुजन, अगर ये तीनों डर करके यथार्थ न बताएं तो सत्यानाश हो जाएगा हम सबका। राजा का अगर सचिव जो है सही सलाह न दे, सही जानकारी उनको न दे, तो फिर राज्य को कोई नहीं बचा पाएगा। और चिकित्सक, उसके पास हम चिकित्सा कराने गए और जो मरीज है इतना खतरनाक है कि डॉक्टर को लग रहा है अगर हम इनकी बीमारी इनको बता देंगे तो ये पहले मरेंगे नहीं, पहले हमको मार के मरेंगे। तो डर के मारे अगर न बताए
तो मरीज हो गया। और गुरुजन, गुरु लोगों को चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो सच है वो बताना चाहिए और उसके लिए भले रिश्ते नाते टूट जाएं। और रिसेप्शन की तरह अगर गुरु बन गए और सबके साथ रिश्ता ही निभा रहे हैं तो यह सच नहीं कह पाएंगे, वो झूठ बोलेंगे। गुरु कैसा होना चाहिए, एक उदाहरण आपको देके बता रहे हैं। एक सेठ जी एक महात्मा जी को अपने घर भोजन पे बुलाए, भोजन आदि कर लिए। तो सेठ जी ने कहा, महाराज कुछ ज्ञान की बात भी बताइए ताकि जीवन का कल्याण हो। तो महात्मा जी ने उनके घर में कुत्ता रखा हुआ था, उधर हाथ दिखा के बोला, देखो सेठ, ऐसा कर्म मत करना कि अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़े। अच्छा कर्म करना ताकि जैसे अभी मानव बने हो, या तो मुक्त हो जाओ, नहीं तो फिर मानव का जन्म प्राप्त हो। अब बताइए आजकल के बाबा लोगों में इतनी हिम्मत है कि घर के मालिक को, आयोजक को कहे कि देखो ऐसा कर्म मत करना, तो कुकुर बने पड़ी, कहीं अपन जोरिया झंटा आ जाओ ले जा। तो सच बोलना चाहिए। और यहाँ पर एक और बात आई है, क्योंकि ये बात इस संदर्भ में आ रही है कि रावण के राज्य में उनके गुरु, उनके मंत्री, उनके वैद्य सब उससे डरते हैं। तो जिस राजा से उसके मंत्री, उसके वैद्य, उसके गुरु तक डरे, फिर उस राजा का कभी हित नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण के संदर्भ में एक और बात कही गई है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, थजऊ चौथी के चंद की नाई। जीवन में अगर हम सब अपना यश चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो कभी भी अपने से पराये, जिनके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री सबसे घातक है। जब हमारा कोई संबंध नहीं है, जब हमारा कुछ लेना देना नहीं, तो बेवजह एक दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। काम, बहुत सारी कामनाएं, क्रोध हम सबके जीवन में खूब भरा पड़ा हुआ है। काम, क्रोध, मद, एक कमाल का अभिमान। कई बार तो अभिमान जेन्युइन होता है। भाई जिसके जेब में धन है वो कहेगा कि हम धनवान हैं, और जिसकी हालत खराब है, जब वो धनवान होने का ड्रामा करता है तो उसको देख के हंसी आती है, उसको देख करके लोग जग में हंसते हैं। तो सामान्य रूप से भी अगर आपके पास धन है भी तो भी उसका मद नहीं करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ, लोभ तो सबसे बुरी चीज है, इतना सूक्ष्म है। लोभ का स्वरूप आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। योग दर्शन में कहा गया है स्तेय। यदि किसी के पास कोई खूबसूरत सामान है और उसको देख करके मन में कामना आ जाए कि काश ये मेरे पास होता, तो उसे भी चोरी कहा गया है। तो इस स्तर की चोरी से बचना है। स्थूल चोरी की स्थिति से तो बचना बहुत ही कठिन बात है। यहाँ कैसे बचेगा आदमी कि मन में भी ख्याल ना आए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि, सबको त्याग करके रघुवीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। इन सबका त्याग करके जो भगवान को भजता है वो संत है, सत्पुरुष है। गोद्विज धेनु देवहितकारी,
कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल व्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। जिनसे तुम बैर ले रहे हो ना, वो कृपा सिंधु मानुष तनधारी, कृपा के सागर मनुष्य का तन धारण करके इस लोक में आए हैं। गौ माँ के, ब्राह्मणों के और धरती के रक्षण हेतु, उनकी रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं राम। उनसे वैर विरोध मत लो, ये विभीषण समझाते हैं। माल्यवंत उनके एक नाना है, वो कहते हैं, तात अनुज तवा नीति विभूषण, सो उर धरहूं जो कहत विभीषण। हे रावण, विभीषण ने बड़ी सुंदर बात कही है, अपने हृदय में धारण करके उचित निर्णय लो। विभीषण जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम आस कहहि, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, यहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हर मनुष्य के भीतर, हर मनुष्य के भीतर सुमति और कुमति, मतलब अच्छी मति और खराब मति भीतर ही विद्यमान है संस्कार के रूप में। जो अपने सुमति को समझ करके उस रास्ते पर उसके सहारे आगे बढ़ता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और जो कोई कुमति के प्रभाव में आ जाता है, उसके जीवन से कभी दुख समाप्त नहीं होता। रावण कहता है, मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, हमारे नगर में रहते हो, हमारे राज्य का संसाधन इस्तेमाल करते हो, हमारे नगर में रहते हो, हमारे राज्य का संसाधन इस्तेमाल करते हो और तपसी लोगों की प्रशंसा कर रहे हो, उनकी गाथा गा रहे हो। एक लात मारे है रावण, एक लात रावण मारा अपने भाई को और कहा, जाओ उन्हीं से मिल जाओ, हमारे पास रहने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं कथा सुनाते हुए पार्वती जी से, उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरेस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। रावण ने लात मारा है, फिर भी विभीषण जाते जाते समझाते हैं कि आप हमारे पिता के समान हैं, आप हमें अगर लात भी मारे हैं तो हमें कोई उसका दुख नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी भलाई किसमें है। आपकी भलाई है राम को आप भजें, राम की शरण में जाएं। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। हे भाई, हम रघुवीर के शरण में जा रहे हैं, हे भाई हम श्री राम के शरण में जा रहे हैं, हमें दोष मत देना। राम जी सत्य संकल्प के धनी हैं और ये जो आपकी सभा है ना, यही आपकी काल है, जहां पर सब लोग आपकी झूठी बात में हाँ में हाँ किए जा रहे हैं। इस तरह कह करके विभीषण जी रावण के राज्य को त्याग करके भगवान के शरण में आने के लिए चल देते हैं।
मन ही मन अलग अलग प्रकार से चिंतन करते हैं। विभीषण जी मन ही मन सोचते हैं कि आज हम भगवान के चरणों में जा करके अपने जीवन को सफल कर लेंगे। देखिए, हम सबकी जिंदगी कहीं न कहीं विभीषण जैसी है। विभीषण भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, दिन रात भगवान राम का सुमिरन करते हैं। बस एक ही दोष है, वो जहां रहते हैं ना, आसपास का वातावरण दूषित है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। जहां दुष्ट हैं, असुर हैं, अभिमानी हैं, अत्याचारी हैं, ऐसे लोगों के बीच में रह कर के आप सोचें कि बहुत अपने आत्मा को उन्नत कर लें, संभव नहीं है। संग का अदृश्य असर हमारे चित्त पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप शहर के किनारे कोई ऐसा स्पॉट होता है जहां शहर के सारे कूड़े वहां जाके गिरा दिए जाते हैं। कितना भी डिओड्रेंट लगा करके उधर से गुजरिएगा, अगर गलती से जाम लग गया तो आपका डिओड्रेंट परफ्यूम किसी काम के नहीं आएगा। हाँ, वहाँ इतना ढेर सारा बदबू है कि आपका शर्ट में लगा डिओड्रेंट परफ्यूम किस काम है, कुछ नहीं। अच्छा, डिओ कांख में लगाते हैं ना, नहीं परफ्यूम का डिओ कांख में लगाते हैं, हाँ शरीर के अंदर, हाँ गंदगी शरीर की छुपा सकें इसलिए वो लोग डीओ लगाते हैं और परफ्यूम कपड़े पे लगाते हैं। ओके, चलिए जानना जरूरी है, अपने को भी पढ़ाई करना है ना। हाँ, एक दिन इंटरव्यू ले रही थी हमारी एक लड़की एक दिन हमारी इंटरव्यू ले रही थी, मतलब रिपोर्टर थी। तो कह रही कभी कभी तो आप जींस टॉप भी पहन सकते हैं ना। तो हम कह रहे लड़के कब से पहनने लगे जींस टॉप, टी शर्ट पहनते होंगे जींस के साथ। फिर उसने कहा कि हाँ जींस टी शर्ट। खैर, तो देखिए विभीषण जी के जीवन में सब कुछ सही है, बस वो जिस जगह रह रहे हैं ना, वो परिस्थिति, वो वातावरण, आसपास के लोग का स्वभाव, आचरण, व्यवहार सही नहीं है। तो साधना के लिए जरूरी है कि आप साधना करने के साथ अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखें, सही चुनाव करें। विभीषण जी मन ही मन सोचते हैं, जिन पायन के पादुकन्ही भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ इन नैनन अब जाए। जिन भगवान के चरण कमलों के पादुका को भरत जी अत्यंत प्रेम करते हैं, उन्हें आधार बना के राम जी के राज्य की सेवा करते हैं। आज साक्षात मुझे उन पैरों को, उन चरणों को देखने का अवसर मिलेगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह मन ही मन सोचते हुए विभीषण जी चल देते हैं, और जहां राम जी की सेना है समंदर के पार, अभी भगवान जी समंदर पार नहीं किए हैं, विभीषण जी समंदर पार करके राम जी की सेना के निकट आते हैं। राम जी के सेना के लोग समझाते हैं कि प्रभु ये शत्रु पक्ष का व्यक्ति है, इस पर विश्वास करना सही नहीं होगा। भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मया ते नहीं बिलोकत हानि। ये हम सबके लिए है संदेश। जब कोई हमारी शरण में आना चाहे तो चाहे कितनी भी गलती किया हो उसको माफ कर देना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। हम तो नहीं कर पाएंगे, भगवान सर्व समर्थ है, इसलिए भगवान को ये शोभा देता है। अगर हम सब मानव लोग ना ऐसा करने लगे, ऐसे महादुष्ट हैं इस धरती पर कि आएंगे चूना लगा के चले जाएंगे, फिर माफी मांग करके आएंगे, फिर चूना लगा के चले जाएंगे। तो हम लोगों के लिए जरूरी है कि
हम लोग दूर रहें दुष्ट लोगों से। लेकिन भगवान कहते हैं, खैर विभीषण के संदर्भ में कहते हैं परमात्मा तो अंतर्यामी है, तो परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में जब कोई आता है तो आते ही उसके समस्त पाप पूर्व में किए हुए नष्ट हो जाते हैं और हम उसको अपना शरण देते हैं। कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भावन काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवति सोई। बहुत सुंदर बात भगवान ने अभी कहा, ध्यान से सुनिएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान यहाँ पर बताते हैं कोटि विप्र, यहाँ करोड़ नहीं लेना है, मतलब अनगिनत ब्राह्मणों की कोई हत्या कर दे, ब्रह्म हत्या लगता है ब्राह्मण की हत्या के पश्चात। भगवान कहते हैं अगर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या जिसको लगी हो वो भी हमारी शरण में आएगा ना। बस शर्त ये है कि इस संकल्प के साथ कि अब हम दोबारा कोई दुष्ट कर्म नहीं करेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे। मेरे सामने आते उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और एक और बात भी है ध्यान देने योग्य, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, जो पापी होते हैं ना, जिनका अंतःकरण कलमश से भरा होता है, भगवान के सामने नहीं जा पाते हैं।
संजोग ही नहीं बनता। उनके भीतर का जो आत्मबल है ना, वो इतना सामर्थ्यवान नहीं होता है कि भगवान के सामने ले जाके उन्हें समर्पित करा पाए। तो भगवान कहते हैं कि हमें पाने के लिए ना कुछ और नहीं चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि बड़े ऊंचे कुल में जन्म लीजिए, बहुत ध्यान, उपासना, त्याग, तपस्या करिए। ये सब करने बिना भी, ये सब किए बिना भी केवल एक काम आप कर लीजिए, क्या? अपने मन को निर्मल। तो हम उस निर्मल मन से आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर कपट करेंगे, छल करेंगे, उल्लू बनाएंगे, हाँ, भगवान को भी लोग उल्लू बनाते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे उल्लू बनाते हैं? हनुमान जी, शंकर जी, हमारा लड़का पास हो जाएगा ना तो हम एक किलो 1.25 लड्डू चढ़ाएंगे। वही उल्लू हैं। आप काम जो 10,000 5,000 घूस देके कराते हो, वो 1.25 किलो लड्डू में कराना चाह रहे हो। उल्लू बनाना नहीं हुआ। उसके भगवान से कहते भगवान जी हम ये करेंगे, भगवान जी हम वो करेंगे, और सब भूल जाते हैं। कितने लोगों के घर में तो मनौती होती है कि हमारे यहाँ लड़का होई तब भगवान हम कथा सुनब, हम आपको चुनरी चढ़ाएंगे, विंध्यवासिनी मैया आपका दर्शन करने आएंगे, और 2 साल 4 साल 5 साल भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सच कहें तो ईश्वर को कभी ना लालच देके ना प्रभावित नहीं करना चाहिए। बहुत गंदी बात है ये। उसी के दिया सब कुछ है और उसी को हम प्रलोभन दे रहे हैं। अब कहना है तो ऐसे कहिए कि हे प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, हाँ, हम सक्षम रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो हमारे आसपास जो भी दीन दुखारी लोग हैं उनकी मदद भी कर पाएंगे। तो हे प्रभु हमको सक्षम बनाइए ताकि हम आपका काम करें। भगवान खुश हो जाएंगे। बात अगर सुंदर तरीके से कही जाए ना तो उसका कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, हाँ, गलत असर नहीं होगा। तो भगवान बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जरूरी ये है कि हमारा मन निर्मल हो, स्वच्छ हो, साफ हो। लेकिन ये निर्मल मन होता नहीं आसानी से, हाँ, रोज संकल्प लेना पड़ता है कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम क्रोध नहीं करेंगे, आज हम किसी को भी अपने व्यवहार से दुखी नहीं करेंगे। जब रोज 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 आप संकल्प करेंगे ना, तब 6 महीना साल भर बाद ऐसी आपकी हमारी मति हो जाएगी कि हम जब सुबह उठेंगे तो संकल्प लेना नहीं पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक जब तक जगे हैं, जब तक सो नहीं जाते, तब तक हम अपना हर व्यवहार इतनी ईमानदारी से, इतने सतर्कता से करेंगे कि हमारे व्यवहार से कोई दूसरा आहत न हो। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को पवित्र करें, और मन को पवित्र करने का सबसे सुंदर साधन है खूब सत्संग का सेवन करें, खूब कथा सुनें। विभीषण निकट पहुंच जाते हैं और कहते हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरना, शरण सुखद रघुवीर। हे रघुवीर, हे प्रभु श्री राम, हमारी रक्षा करिए, हम आपकी शरण आए हैं। सुना है आप अपने भक्तों के दुख को सदा सदा के लिए समाप्त कर देते हैं, जन्म मरण के चक्र से उसे मुक्त कर देते हैं। ऐसे कहते हुए साक्षात भगवान मौजूद हैं उनके सामने। विभीषण दंडवत लेट गए। भगवान उन्हें उठा के अपने हृदय से लगाए और पहले ही शब्द में बोला उन्होंने, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। भगवान ने कहा कि हे लंकेश, नियमतः लंका का राजा इस समय रावण है, लेकिन जैसे ही विभीषण भगवान की शरण में आए हैं, भगवान ने कह दिया कि चिंता नहीं करो, तुम्हारे अंदर जो भावना है ना वो पूरा होगा। असल में था क्या कि रावण बहुत बहुत सुविधा भोगी आदमी था, पुरुषार्थी नहीं था। राजा नाम का वो था, सारा काम विभीषण करते थे। तो विभीषण के मन में कभी कभी ख्याल आता था कि देखो सारा काम हम कर रहे हैं,
और ये जो है हमारे निकम्मे भाई साहब राजा बने फिर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो मैं ही राजा होता। ऐसी कामना विभीषण के मन में आई थी। अंतर्यामी परमात्मा तो सब जानते हैं, तो उन्होंने मिलते ही कहा कि चिंता नहीं करो, जल्दी तुम राजा बनोगे। देखिए एक बात जान लीजिए, जीवन में कामना बहुत सोच समझ के अपने भीतर करना चाहिए, क्योंकि जो हमने कामना किया है ना, ईश्वर इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि सब पूरा कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कामना कर लेते हैं और फिर क्या होता है, कामना जब पूरा होने का समय आता है तो कहते हैं भगवान बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। जैसे हम अपनी एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, कभी कभी मेरा मन होता है शादी कर लें, ठीक है, हाँ, तो मन होता है, मन में आता है भाव, मैं कहता हूँ अच्छा शादी हो जाती कितनी अच्छी बात रहती। शादी होना बहुत बड़ी बात थोड़े ना है, बहुत आसान बात है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन ना कि कोई तैयार हो जाता है और फिर हम भाग चलते हैं। ठीक है, तो अल्लाह भगवान से हम हमेशा ही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें इस मार्ग पर टिकाए रखना, बचाए रखना। तो हमको हमारी एक दोस्त है, उसने हमारा नाम रख दिया पलटू राम। तो सच्ची बता रहा हूँ, कम से कम उससे हमारी बात हुई, फ्रेंडली हम कुछ बातचीत किए, तो शादी को लेके कम से कम 25 बार हाँ और 25 बार ना मैंने बोला होगा। बोली आप जो है ना अकेले रहिए, मस्त रहेंगे। पता है शादी करने के बाद छोड़ के भाग गए, कोई गारंटी नहीं है, आपसे जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम इसलिए ये बात बता रहे हैं कि हम कपोल कल्पित जो कहानी बताते हैं ना, उससे हम कनेक्ट कम होते हैं। जब सामने वाले के ऊपर गुजरी कोई कहानी होती है ना, तो हम आसानी से जुड़ जाते हैं। और दूसरे का कथा कहानी आधार बना करके ना किसी विषय को समझाना बहुत आसान है। अपने खुद के स्थिति को कटघरे में रख करके बात को समझाना ये बहुत हिम्मत का काम होता है। ठीक है, तो कुल मिला के कामना मेरे भीतर है, और वो कामना कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े आसानी से पूरा होता हुआ दिखता है। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे नारद जी को भगवान ने बचा लिया था ना, याद है ना, नारद जी के कथा में नारद जी को भी एक लड़की की सूरत देख करके उस लड़की से मोह हो गया था। भगवान के पास गए, बोले भगवान हमको सुंदर बना दीजिए। भगवान ने ऐसा सुंदर बनाया कि दुनिया को तो अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन उस कन्या को भगवान के कृपा से नारद जी क्रूप नजर आ रहे थे, बानर जैसा। फिर विवाह नहीं। तो पूरा लब्बोलुआब ये है कि भगवान अगर कृपा किए हैं, भगवान चुन लिए हैं आपको ना जिस काम के लिए, उस काम से आपको कोई भी हटा नहीं सकता, उस रास्ते से आपको विचलित नहीं कर सकता। दोनों बात है, भगवान कामना भी सारी पूरी करते हैं, और कामना पूरा होना मतलब परिणाम नहीं। भाई तुमने सोचा था ये चीज चाहिए, देखो सामने खड़ा है, अब बताओ क्या करोगे, चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो निकलो। तो ये बात है। लेकिन विभीषण वाली स्थिति में भगवान ने कहा बेटा तुमको तो राजा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि रावण को मारेंगे तो लंका में तुमसे बढ़िया, तुमसे पात्र कोई दूसरा है नहीं जो लंका के राज्य को संभाले, तो आपको राजा बनना है। विभीषण से पूछे कि कैसा है तुम्हारे घर का हालचाल। विभीषण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुर्गुण तब तक रहते हैं जब तक हमारे हृदय में परमात्मा निवास नहीं कर रहे हैं। जब भगवान श्री राम को हम याद करते हैं ना, तो परमात्मा राम धनुष बाण ले करके अंतर्यामी रूप में मौजूद होकर के सारे विकारों का नाश कर देते हैं।
अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। मेरे जीवन का समस्त भय समाप्त हो गया आपके चरणों को देख करके। अब मैं कुशल हूँ, मैं सुखी हूँ, आनंदित हूँ। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो उसको कोई भी कष्ट तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। उसके जीवन में कष्ट सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। भगवान श्री राम यहाँ बड़ा सुंदर बात कहते हैं, हम सबको सुनना चाहिए। जीवन में अगर भगवान की भक्ति हम चाहते हैं तो भगवान के द्वारा दिए हुए इन ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाओ, जानहु सुंदी शंभु गिरि जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तति मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर बात है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध परि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम पुरबस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। सारिखे संत प्रिय मोरे, धरे हूँ देहा नहीं आननी हो रे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊँ देहा नहीं आननी हो रे। सगुन उपासक परहित निरधनी दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय।